बताइए कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। आगे आइए भैया, जाट वाला मुद्दा उठ रहा है, थोड़ा सा उस पर भी बात मैं जाट हूँ, मैं जाट अच्छा हूँ। आप जाट हैं, तो वैसे मुद्दा उठ रहा है धनखड़ साहब का, क्या कहना चाहते हैं? धनखड़ साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं, कैमरे पर इधर धनखड़ साहब को किसने जाटों को नुमाइंदा बनाया है? इसका मतलब तो यह है कल धनखड़ साहब को अगर पथरी हो गई तो सब जाटों को इलाज होगा। इसका मतलब तो ये है कि धनखड़ साहब जब जाट किसान बैठे थे उस पे, तो जब धनखड़ साहब कहाँ थे? जब सभापति का ही मजाक उड़ा देंगे तो आपको सदन में क्यों रखा जाएगा? और उन्होंने कहा मेरे वर्ग का अपमान, मेरे पद का अपमान। उनका हमारे जाट समुदाय में कोई सम्मान नहीं है, कोई उनका एसोसिएशन नहीं है। वो सिर्फ एक जाट जाति में जन्म जरूर लिया है, पर उन्होंने कभी समाज के लिए, जाट जाति के लिए कुछ नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए था उनको करना चाहिए था जब किसान और जाट जो बैठे थे बॉर्डर पे, तो उनको उनका साथ देना चाहिए था। उस टाइम इस्तीफा देकर उनके साथ बैठना चाहिए था। अगर जाट के तो वहाँ या जाट बेटियां बैठी थी, मान लिया जाए कि वो जाटों का आंदोलन था। नहीं, किसानों का था, जाटों का किसानों का मिक्स था। और जैसे जाट महिला बैठी थी, जाट लड़कियां थी और किसानों की बेटी थी, उनके समर्थन में उनको आना चाहिए था। सारे मुद्दे लेकर के आए हैं। हाँ जी, सारे मुद्दे। एक मुद्दा और रह गया, बोलो। ईवीएम पर प्रस्ताव पारित किया इन तमाम नेताओं ने और ये कहा कि हमारी रजामंदी है और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग से मिले चुनाव होने से पहले, 2024 से पहले। और ये भी कहा कि 4 महीने से पिछले हम कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग से मिलने की, कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो हमारे हाथ में सौंपी जाए, हमें भी पता चले कि हमने किसको वोट दिया है। जल्दी से बताएं, इसमें मैं चुनाव केवल मुद्दा बनाया जा रहा है या वाकई? नहीं, वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ है। 19 लाख ईवीएम की मशीन की FIR दर्ज है, वो गायब है, उसका कोई मिल नहीं रहा। और चुनाव आयोग को तो एक तमाशा बना दिया। उसका गठन में ही, उसमें गठन में 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और चीफ जस्टिस ऑफ। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया और एक मंत्री डाल दिया। अब अपनी मनमर्जी का चुनाव आयोग लाएंगे, जो पपेट होगा। हाँ, अपनी मनमर्जी का चुनाव आयोग। हाँ, यूएस, क्योंकि उसमें 2 लोग, इधर प्रधानमंत्री और मंत्री एक साथ हो गए। आपसे जानकारी ले लेंगे कि कहाँ से मिली ये अंदरूनी जानकारी? ये ओपन में है। अच्छा, ओपन में है। क्योंकि चीफ जस्टिस को हटा दिया ना उस पैनल से। अब चीफ जस्टिस को ऑफिशियली नहीं पता लगा, आपको नहीं पता, आप पता कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटा दिया। उस पैनल के 3 सदस्य हैं, एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री और एक LOP विपक्ष का नेता। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था उसमें, उसको हटा दिया। अब 2 लोग 2:1 में जिसको चाहेंगे, अपने सेक्रेटरी को, अपने को, RSS के आदमी को, उसको चुनाव आयोग बनाएंगे। ये तो आप पूरी तैयारी है सड़क पर उतरने की? बिल्कुल हमारी तैयारी है। केवल आज ही? नहीं, हर दिन, हर आखिरी सांस तक। क्या जो यहाँ पर लोग आए हैं और विपक्षी दल को समर्थन दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? धनखड़ साहब के गांव से हैं। अच्छा, धनखड़ साहब के गांव से? हाँ, उनके एरिया से ही है। जोन से होनी चाहिए। हम जाट ही हैं। आइए। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि आप धनखड़ साहब के गांव से आए हैं? बिल्कुल। मुद्दा उठ रहा है, हम उनके मामले का। हम उनके जिले से। सवाल सुन ले, फिर जवाब पूरा आराम से दीजिएगा। वो कह रहे हैं मेरे पद का अपमान हुआ, मेरे वर्ग का अपमान हुआ और कहीं ना कहीं ये अपमान मैं सहूंगा नहीं। ये उन्होंने कहा कि एक सांसद तो मिमिक्री करता है और दूसरा सांसद उसकी वीडियो बनाता है, यानी कि राहुल गांधी। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बढ़ता जा रहा है, देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। देखिए, पहली बात देश भर में प्रदर्शन कर रही है। धनखड़ साहब का तो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने भाजपा का एजेंट बनने का काम किया है। समाज की बच्चियां जब सड़क पे थी और जब उन पे अत्याचार होता था, उस दिन अगर धनखड़ साहब वहां जाके उन बच्चियों का सम्मान बचाते, उनके साथ खड़े होते, तो आज पूरा जाट समाज उनके साथ यहाँ खड़ा होता। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा जाट खड़े हैं, लेकिन एक भी जाट उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाट तो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। वो सिर्फ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो एजेंट हैं, वही आए। राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है कि जाटों में उस चीज का विरोध है। अभी जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उन्होंने खूब रैलियां, मीटिंगें वहाँ जाट समाज के लिए धनखड़ साहब ने की। संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। और हमारा समाज पार्टी के कार्यकाजों में लिप्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा समाज हमेशा से ऐतिहासिक समाज रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हमारे समाज ने किया है। हमारा समाज कभी भी किसी का चापलूस नहीं रहा। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और इन्होंने चापलूसी का काम किया है। समाज आज इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। संबित पात्रा जैसे बड़े प्रवक्ता बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि जाट वो है जो बॉर्डर को संभालता है। आधे से ज्यादा वर्ग जाट ही होता है जो बॉर्डर पर जाता है और भूमिका अदा करता है। ये संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं और इसीलिए हम जाटों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबित यहाँ जब बेटी थी वो बेटियां है,
वो भी जाट थी, जातिवाद। तो वो ये कहाँ थे बीजेपी के नेता? वो विभूषण शरण ने उनके साथ वो किया, क्यों नहीं आ गया है? पहलवानों वाला मुद्दा क्यों नहीं आ गया है? यहाँ वो जाट बेटियां जातिवाद ना फैलाए, ये गलत बात है। जातिवाद नहीं, जो काम है मुद्दे की बात से ना भटकाए। मैं समीर पात्रा जी को कहना चाहूंगा, 1 साल से ज्यादा किसान वर्ग के, जाट वर्ग के लोग यहाँ पे सड़कों पे ठंड के अंदर बैठे रहे। 750 ज्यादा संख्या में उनकी मौत हो गई। उस दिन जाट आपको याद नहीं आया, आज चुनाव के टाइम आपको जाट याद आ रहा है। और जब भी अभी राजस्थान के अंदर 4 साल तक सतीश पूनिया जाट समाज से था और भाजपा का जाट समाज के सतीश पूनिया ने सड़कों पर संघर्ष किया। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो पहले टाइम के विधायक भजनलाल शर्मा को आगे मुख्यमंत्री बना दिया और जाटों को दरनिकार कर दिया। 4 साल तक संघर्ष जाटों ने किया। कोई प्रभाव नहीं है। ये चुनाव के वक्त में ही जाट याद आते हैं, उसके बाद में सड़कों पे रौंदा जाता है जाटों को सड़कों पे। हर कोने में हम इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे, आगे भी करेंगे। उनके कार्यकर्ता कर सकते हैं, लेकिन जाट समाज और किसान समाज उनके साथ नहीं है। चलिए, क्या यहाँ पर लोग कह रहे हैं, एक यहाँ पर महिला भी है, आपसे भी बात कर लें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बताइए, क्या कहना चाहती हैं? विपक्ष ने कहीं ना कहीं बिगुल तो फूंक दिया है, ये बिगुल कितना काम आने वाला है? चलिए बताइए, कहाँ से आप आई हैं, पहले ये बताइए। मैं मेवात से हूँ और मैं भी एक रेसलर हूँ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता जी। भी हैं और रेसलर भी हैं। जी। तो बताइए, वैसे तो साक्षी मलिक ने ये कहा कि मैं संन्यास ले रही हूँ, कल ही उनका ये बयान निकल करके सामने आया। देखिए, इतने मुद्दे आ गए हैं कि अब मीडिया ये सोच रही है कि पहला मुद्दा कौन सा पूछे। किस मुद्दे पर बात करें? हाँ। तो देश में त्राही त्राही मच चुकी है। देश के अंदर मोदी ने इस तरीके की कानून लागू कर दिए हैं कि कहीं पे भी किसी को भी वो निष्कासित कर देते हैं, जब मर्जी आए उसको वो कर देते हैं। वो 127 सांसदों को उन्होंने बर्खास्त किया विपक्ष के। उनका क्या हक बनता है? क्या वो अकेले बैठना चाहते हैं संसद के अंदर? तो देश के अंदर देश की जनता अपने लिए न्याय मांगना चाहती है और विपक्ष हमेशा अब और जनता के लिए न्याय के लिए बात करेगा कि आपकी बातों को सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा विपक्ष होने के नाते, पर आप हंगामा ना करें। हाँ, तो क्या मतलब बात ना करें उनसे? बात ना करें उनसे। मर्यादा जो है वो सत्ता, जिसके पास पावर होता है उसे मर्यादा में रहने की जरूरत है। आप अगर देखें, जितनी भी मजबूत गाड़ी होगी उसका ब्रेक उतना मजबूत होना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि भाजपा जितनी ही मजबूत हो रही है उतनी ही वो उसका ब्रेक फेल हो रहा है और वो विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रही है। भाजपा होती जा रही है संसद के अंदर उतने ही उसका ब्रेक, और ये तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से ये खोखले होते जा रहे हैं। पैसे से, पैसे के जरिए संसद को खरीदा जा रहा है, पार्लियामेंट को खरीदा जा रहा है और ऐसी स्थिति। बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी संसद। अरे भाई, अरे आप पूरा महाराष्ट्र बदल जाता है पैसे के बदौलत। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश 2024 की तैयारियों को लेकर के उससे पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये अलायंस आज सबसे ज्यादा पैसा किसको इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिल रहा है? भाजपा को मिल रहा है और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कांग्रेस को डोनेट करवाना पड़ता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वो एक पार्टी को जा रही है। तो ये स्थिति अगर है तो क्या ये जनतंत्र रह सकता है? और चुनाव आयोग तक को आप अपने 2 मंत्री और प्रधानमंत्री और एक विपक्ष सीजेआई को हटा दे रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है आपके पार्लियामेंट में बिना विपक्ष के। तो ये कैसी राजनीति है? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप बातचीत कर रहे हैं बड़े खुले दिल से। 151 सांसदों का निलंबन और साथ ही साथ अभी भी जारी है वो सिलसिला, चाहे सपा के नेता हो, चाहे टीएमसी, चाहे डीएमके के, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, ऐसे तमाम दलों के नेता लगातार सस्पेंड होते जा रहे हैं। जो बचे हैं उनका भी नंबर आने वाला है। होते जा नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक है होते जा रहे हैं और दूसरा है इनको किया जा रहा है। इन दोनों में फर्क समझिए कि एक अपने आप सत्ता का अहंकार आपको इतना है कि आपको मुट्ठी पर विपक्ष भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी विपक्ष की कोई आपके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है, जबकि संसद के अंदर आपका बहुमत था, आपका राज्यसभा के अंदर भी आपने बहुत सारे बिल पास कराए। लेकिन असल बात यह है कि आप संसद का सामना नहीं करना चाह रहे हैं।
आप विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाह रहे हैं, लोगों की आवाज को सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर वो अपना तर्क भी तो रखेंगे कि ये बीजेपी थोड़ी कर रही है, सदन का जो कहीं ना कहीं आपने चेयरमैन बनाया है वो ये कदम उठा रहा है। ये आपने अच्छी मिमिक्री की है। नहीं, मैं यहाँ पर मिमिक्री नहीं कर रही, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, भाई पर कहीं ना कहीं आज क्या आपको लग रहा है कि धनखड़ और राज्यपाल ये सब संसदीय जो गरिमा का पालन कर रहे हैं? तमाम राज्यों के राज्यपाल क्या कर रहे हैं?